हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी जो है इंग्लिश की वर्कशीट है फ्रॉम द क्लास 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर क्या है 53 और जो डेट है इसकी 12। ये बेटा यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो इसको हम करते हैं क्या, इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनके बारे में क्या है, एक लिखा पड़ा है, उसको हमें बताना है। क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अ साइंटिस्ट एंड अ स्टेट्समैन, हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी। जो उनकी जो प्रोजेक्ट है स्पेस में और उसका डिफरेंस में, उन्होंने क्या है, इंडिया को 21st सेंचुरी में क्या है, गाइड किया। ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2020 और 2002 के हमारे क्या है, 2002 में हमारे 11th जो है प्रेसिडेंट बने। एंड ही इज़ ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो अपने आप क्या है, पर्सन जो है अपनी इवेंट्स की, अपनी लाइफ इवेंट के बारे में लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने क्या अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताया। एंड माई चाइल्डहुड इज़ ए स्मॉल, उन्होंने कहा कि उनका जो चाइल्डहुड है वो है स्मॉल है। तो आपको जो है इसका जो ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसको आपको रीड करना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो आपको ये हैं ये आपको बताना है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर किया है पूरे आपके लिए सोल्व करके, मतलब पूरा सोल्व करके धर रखा है हमने। एक बार हमें थोड़ा थोड़ा सा हम इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके इनकी फैमिली के बारे में है क्या कि born into middle class Tamil family in the island of town Rameshwaram in the east while Madras state. Parents were simple and kind. Kalam and his siblings got such qualities from them. क्या है, इन्होंने क्या बताया कि ये मिडिल क्लास फैमिली के हैं और ये इनका जो जन्म हुआ रामेश्वर में हुआ। इनके पेरेंट्स जो है बहुत ही सिंपल थे और क्या है, बहुत ही काइंड हार्टेड। और जो इनकी जो ये अपने जो इनकी जो ये इनके पेरेंट्स की जो सिंपलिसिटी है, ये इन्होंने सिबलिंग मतलब इनके भाई बहन ने और इन्होंने अपने पेरेंट्स से ली। ठीक है, अब है इनका फर्स्ट वेजेस, मतलब फर्स्ट मतलब वेजेस माने इनकी नौकरी का पहला इनकी कमाई। ठीक है, when the second world war broke out in 1939, it turned out to be the opportunity to earn wages for first time for Abdul Kalam. He started helping his cousin Samsuddin to catch the bundles thrown from द रनिंग ट्रेन। क्या है, इन्होंने क्या है, जब वर्ल्ड वार जो सेकंड था थ्रो हुआ, मतलब तो उन्होंने क्या है, इनको अपॉर्चुनिटी मिली पहली अपनी वेजेस कमाने के लिए। कैसे, समसुद्दीन ने क्या था, उसमें जो है बंडल क्या उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया था, चलती हुई ट्रेन से, तो उनको क्या है, इनको फर्स्ट अपनी वेजेस कमाने का मौका मिला। अब इसके बाद अब आगे क्या है, इनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, के 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली लेटर इन लाइफ। जो इनकी ये 3 दोस्त के बारे में बता रखा है कि इनके 2-3 बहुत क्लोज दोस्त थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब बिल्कुल ही जो कट्टर होते हैं उनसे आए थे। जो है रामानंद शास्त्री बिकम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरा एंड अरविंदम ही स्टार्ट बिजनेस करना शुरू कर दिया उन्होंने। और तीसरे जो थे शिवा प्रकाशना बिकम कैटरर कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ इंडियन रेलवे। क्या है, उन्होंने खाने का काम जो है कैटरिंग शुरू करी रेलवे स्टेशन में। ठीक है, अब हम इनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि एज अ चाइल्ड नन ऑफ देम वर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग दैम सेल्फ बिकॉज ऑफ दियर सिबलिंग्स। मतलब इसमें ये पूरा आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आज तो हमारा बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी वर्कशीट। इसमें क्या है कि जब ये सिबलिंग पढ़ते तो इनमें क्या है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता था। मतलब इनके जो रिलीजियस डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं थे। इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो ऐसे नहीं हुई कि तुम मतलब कौन सी मतलब धर्म से रिलेट करते हो। इनकी सिबलिंग बहुत ही अच्छे से हुई। ठीक है, तो ये इसमें पैराग्राफ में ये लिखा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, हम नेक्स्ट इस नीचे आते हैं क्या, व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर जॉइन द स्कूल हु चेंज द सीट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंदा शास्त्री डिस्क्रिमिनेट दैम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो उनकी जो है एक नई टीचर आए और उन्होंने क्या है, उनकी सीट को है चेंज कर दी बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ठीक है, दिस फेल्ट बोथ द स्टूडेंट फीलिंग हर्ट एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। Lakshman Shastri summoned the teacher and told him that he should not spread the poison of social inequality and communication intolerance in the minds of innocent children.
क्या उन्होंने कहा कि तुम उनसे कहा कि तुम जो है ऐसे ही बच्चों के जो अंदर है, उनके दिल के अंदर ऐसे ही सोशल डिफरेंसेस नहीं फैला सकते हो, भेदभाव नहीं फैला सकते हो, ओनली डिपेंड ऑन द रिलीजन। ठीक है, इनइक्वालिटी फैलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका टॉलरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है इनसे क्या है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने क्या है माफ़ी मांगी। ठीक है, तो अनदर और फिर दूसरा उनका इंसिडेंट क्या है, उनके बायोग्राफी उन्होंने जो लिखा है क्या कि अनदर टीचर शिवास ब्राह्मणा अय्यर वाज आल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण वो भी क्या एक मतलब बिल्कुल ही कट्टर जिसे कहते हैं ना ब्राह्मण फैमिली से रखते थे, बट रिबेल। ही इज़ वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज अ कंजर्वेटिव। ठीक है, उनकी जो वाइफ है वो कंजर्वेटिव है। He used to spend a lot of time with Kalam, encouraging him to study and succeed. उन्होंने क्या क्या है कि उनको इन्होंने जो क्या है कलाम जी को हमेशा क्या कहा है कि आप पढ़ने में क्या है encourage किया है। One day he invited Kalam to his home for a meal, but his wife did not allow Kalam to enter the kitchen. He did not say anything to her, but sat beside Kalam to have a meal with him. Later he told Kalam not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted। कि उन्होंने क्या है अपनी जो वाइफ से उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों करा, क्यों नहीं किया, लेकिन बस वो क्या है कलाम जी के साथ बैठ गए और उन्होंने कलाम जी से क्या कहा कि अगर आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में कुछ मतलब अलग करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन से क्या है कन्फ्रंट करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटेड टू डिनर, हीज वाइफ टुक कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व्ड फूड। जब नेक्स्ट टाइम जो उनके घर वो कलाम जी गए तो उन्होंने क्या उनकी वाइफ ने उनको खाना क्या है सर्व किया और उसको अपनी किचन में भी ले गई। ठीक है, हमने इतना पढ़ा। अब क्या है When Kalam wanted to go out of his hometown to study, he went to his father to take permission. His father told him as if thinking aloud, Abbu, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Akhil Gibran to Kalam's hesitate mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing world itself. They come through you but not you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। मतलब इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है हमें ये समझ में आया, मतलब इसमें ये लिखा है मोटा मोटा कि जो कलाम जी हैं उन्होंने स्टडी करने के लिए अपने परिवार से क्या अपने पेरेंट्स से क्या परमिशन मांगी, तो उन्होंने क्या है परमिशन दी और ये कहा कि तुमको जो है अपनी पढ़ने का क्या है अधिकार है, और उनकी मम्मी से भी कहा कि तुम इनको अपने थॉट्स क्या है बच्चों पे आप नहीं थोप सकती। ठीक है, तो बच्चों हमने ये क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। आप एक बार बेटा दोबारा से आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, आप एक बार जब रीड करेंगे आपको और ढंग से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्या टास्क 1, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। उन्होंने फर्स्ट वेजेस उन्होंने कैसे कमाई। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बाय कैचिंग न्यूज़पेपर बंडल्स फॉर द शमसुद्दीन। क्या है जो शमसुद्दीन के द्वारा क्या है बंडल को कैच करके। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट करेक्टरिस्टिक डिड अब्दुल कलाम इनहर्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट। कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या कौन से जो करेक्टर्स थे उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा कि ही इनहर्टेड करेक्टरिस्टिक्स लाइक सिंप्लिसिटी एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्या उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या सिंप्लिसिटी और उनकी जो दयावान जो करेक्टर था उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहर्ट किया, मतलब अपने पेरेंट्स से लिया। तो बच्चे ये दो क्वेश्चन हमारे ये रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कि हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हीज पेरेंट्स। के उन्होंने अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, हम इसको पढ़ेंगे क्या कि अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हीज फादर एज एन ऑनेस्ट। के अपने फादर को मतलब उन्होंने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताया, ये बताना है हमको। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हीज फादर एज ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन मैन। उन्होंने कहा कि जो मेरे जो फादर है वो बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन मैन है, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है वो। एंड ही सेज दैट हीज मदर हैड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। कि जो मेरी मदर है वो क्या है भगवान पे बहुत विश्वास रखती हैं और वो बहुत ही दयालु हैं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में ये बातें कही। तो ये बच्चे आप यहाँ से लिख लेना।
बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मतलब हमारा वीडियो को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर, के जब अब्दुल कलाम अपनी मतलब टीचर के घर गए तो क्या हुआ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा क्या कि एट शिवास ब्रह्मण्यम अय्यर, ये जो उनका नाम है ये बहुत बड़ा सा है। ठीक है, हाउस अब्दुल कलाम वाज प्रोहिबिटेड टू एंटर किचन बाय हिज टीचर्स वाइफ, क्या है वो अपनी टीचर की वाइफ के द्वारा क्या है उनको किचन में जाने से मतलब रोका गया। बट शिवास सुब्रमण्यम क्वाइटली सैट नेक्स्ट टू हिम एंड एनकरेज अब्दुल टू फेस अपोजिशन ब्रेवली, उन्होंने क्या है लेकिन उनके जो सर थे उन्होंने क्या है उनके साथ बैठे अब्दुल कलाम जी के साथ और कहा कि तुमको ऐसे जो अपोजिशन आएंगे मतलब जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको क्या है उनका क्या है ब्रेवली से आपको क्या है सामना करना होगा। तो ये बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम क्या। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें देने हैं। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व पीसफुली, हमने क्या है जो हमारे एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं उससे हमें बताना है कि जो डिफरेंसेस थे वो पीसफुली कैसे सोल्व हुए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये टास्क 2 है, टास्क 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टास्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, differences can be peacefully resolved by exemplary behavior like that adopted by शिवास सुब्रमण्यम अय्यर, क्या है जो डिफरेंसेस थे वो पीसफुली जो है सोल्व हुए। एग्जाम्पल जो उन्होंने जो उनके सर ने क्या अय्यर सर ने क्या है वो उन्होंने पीसफुली बिहेवियर दिखाया। ही डिड नॉट से एनी हार्श वर्ड टू हिज वाइफ फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अब्दुल बट ही शोड हर द अप्रोप्रिएट ह्यूमन वैल्यूज बाय स्टैंडिंग अप टू हिज प्रिंसिपल, उन्होंने क्या उन्होंने अपनी वाइफ को क्या डिस्क्रिमिनेट करने के कोई भी हार्श मतलब ऐसे कठोर वर्ड नहीं बोले बल्कि उन्होंने क्या है एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया कि आपको किसी के साथ क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो उनसे क्या वो उनकी वाइफ भी समझ गई। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे कि पीसफुली मतलब उन्होंने कुछ ऐसी गाली वाली नहीं दी ना कुछ हार्श वर्ड बोले जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो उन्होंने क्या पीसफुली क्या है उस सिचुएशन को हैंडल किया और डिफरेंसेस क्या 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 रिजोल्व किया सोल्व किया। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लिखना, ये आपका टास्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्या कि हु वर अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी, के जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है और उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या कहा। अब आपका ये बेटा आपका जो है ये सेकंड क्वेश्चन है आपका टास्क 2 का, ये सेकंड क्वेश्चन है क्या लिखेंगे। ही इज बेस्ट फ्रेंड वर रामानंदा शास्त्री, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे 3 थे उनके, कौन कौन से, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशनम, 3 फ्रेंड थे उनके नाम लिख दिया हमने। फिर क्या है, इट शोज दैट अर्ली इंडियन सोसाइटी वाज मोर लिबरल सेकुलर एंड ह्यूमन, जो पहले की जो सोसाइटी थी वो लिबरल सेकुलर और ह्यूमन थी। ये बच्चा आप यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, ये क्या है टास्क 2 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अच्छा लग रहा हो वीडियो बेटा लाइक करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा टास्क 3 कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। अब्दुल फादर सेड अब्बू आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, क्या है कि उनके फादर ने कहा कि अब्बू तुमको जाना होगा, ग्रो करने के लिए तुमको जाना होगा। डज अ सीगुल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या है कि अगर सीगुल है क्या है सन के बिना और नेस्ट के बिना भी क्या है वो उड़ती है। तो आपको ये स्टेटमेंट क्या जस्टिफाई करनी है। ये आपका क्वेश्चन बेटा ये रहा, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये रहा आपका इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, ये से स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये रहा कि दिस कमेंट कैरीज डीपर मीनिंग, के ये जो कमेंट है उन्होंने जो किया कि वो डीपर मीनिंग रखता है। इट मीन्स दैट वन नीड्स टू सेक्रीफाइस एनफ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर बेटर पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। अब्दुल हैड टू बियर सेपरेशन फ्रॉम हीज लव्ड वंस, कि अगर कुछ पाना है तो आपको क्या है सेक्रीफाइस करना होगा और आपको अपनी अपॉर्चुनिटी अपने सपने पूरे करने तो आपको अपनी फैमिली से अलग रहना होगा। इसके बाद ये बेटा कंटिन्यू में है, इसके बाद ये जो है ये कंटिन्यू है, इसके बाद ये लिखना है कि हिज फादर न्यू इट वेरी वेल दैट अब्दुल वुड हैव टू गो अवे इन ऑर्डर टू कुछ नहीं है ये टू सक्सेसफुल
एंड ही वॉज रेडी फॉर इट, क्या उनके फादर जानते थे कि उनको जाना होगा। दिस कमेंट क्लियरली शोज दैट अब्दुल कलाम्स फादर वाज एन अंडरस्टैंडिंग रैशनल एंड सपोर्टिव पेरेंट। ये जो उन्होंने जो कमेंट किया उससे ये पता लगता है कि जो अब्दुल कलाम थे उनके जो फादर थे वो क्या है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे और सपोर्टिव इन नेचर थे। एंड दिस कमेंट फर्दर इज इंडिकेटिव ऑफ द लिबरल एंड द मॉडर्न आउटलुक ऑफ कलाम्स फादर हु ग्रांटेड हिम फ्रीडम टू शाइन। क्या है, उनके फादर ने क्या है, उनको शाइन करने के लिए, उनको मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए उनको खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि जाओ बच्चे, अपनी जो फ्रीडम, अपनी जो मतलब उनकी जो इच्छा है बनने की वो बनो, और उन्होंने बन के दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है, ये वाला ये भी इसके साथ ही ये वाला दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये इसका पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट बेटा ये है, ये आपको कंटिन्यू में लिखना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चा कमेंट मतलब लाइक करके आप बता सकते हैं, और कंजूसी मत करना। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और इसके साथ सराहते हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे हेल्प होगी और आपकी तरफ से क्या होगा, हमारे लिए गुरु दक्षिणा। ठीक है बच्चों, और हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 से बच के रहिए और दूसरों को भी अवेयर करिए कि हमें कहीं बाहर जाएँ तो हमें मास्क लगा के जाना है और 2 गज दूरी का, फिजिकल डिस्टेंस का क्या है, पालन करना है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।